दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है मुंबई के अंदर बेस्ट लोकेशन टाउनशिप की कौन सी है, या कहां आपको प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए, कहां आपको फ्लैट लेना चाहिए, कहां प्लॉट लेना चाहिए। तो बेसिकली 5 लोकेशंस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो अच्छी लोकेशंस है। कुछ जगह आपको फ्लैट के ऑप्शन मिलेंगे, कुछ जगह आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिलेंगे। अब इन्वेस्टमेंट क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे यदि बात करें तो मुंबई के अंदर हर आदमी केवल फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते आया है, क्यों प्लॉट्स की टाउनशिप थी नहीं या जगह थी नहीं, जमीन काफी कम थी। अब कुछ चीजें चीजें मतलब बढ़ने लगी है, एक्सपेंड होने लगी है, कुछ बाहर निकलने लगे, कुछ बिल्डर डेवलपर्स, और कुछ अच्छी टाउनशिप्स आ रही है तो प्लॉट्स के ऑप्शन भी है। फ्लैट के तो ऑलरेडी है, यहाँ फ्लैट का कल्चर बहुत ज्यादा है मुंबई के अंदर बात करें तो। 5 लोकेशंस की मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ नवी मुंबई के अंदर जो ग्रोथ आने का कारण है वो है एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो काफी बड़ा बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ काफी बड़ी ग्रोथ आ रही है और उसके नियर बाई हर आदमी प्रॉपर्टी लेना चाहता है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया से बाहर से भी काफी लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोकेशंस की बात आती है तो वो आती है कि नियर बाई एयरपोर्ट के लोकेशंस के अंदर उल्वे आता है। उल्वे के अंदर फ्लैट्स, उल्वे उरण जो एरिया है वो एरिया आ गया। तो वहां क्या है कि फ्लैट्स के ऑप्शंस है, प्लॉट का ऑप्शंस नहीं है, आपके बंगलो का ऑप्शंस नहीं है। और बिल्कुल उसके सामने या पास नजर आ रहा है तो हर आदमी का पहला लोकेशन या पहला पसंद उल्वे आता है। लेकिन उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ फायदा होता है वहां नुकसान भी होता है। वहां उल्वे में एयरपोर्ट से बिल्कुल नियर बाई रहेगा तो हमेशा यदि किसी को इसकी मान लीजिए प्लेन वगैरह के जो आवाज रहेगी उसके से दिक्कत रहती है, तो उनके लिए ये जगह सही नहीं है। क्योंकि जब प्लेन चढ़ता है, उतरता है और चढ़ते हैं तो काफी शोर होता है, काफी आवाज आती है, तो उससे काफी लोगों को डिस्टरबेंस होता है। मैं यदि जयपुर के अंदर बात करूं तो उसके नियर बाई काफी लोग परेशान रहते हैं, कई लोगों ने प्रॉपर्टी चेंज की है, तो वो चीज ध्यान में जरूर रखें। लेकिन ग्रोथ के हिसाब से हो सकता है फ्लैट्स के अंदर रिटर्न मिल जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन प्रॉपर्टी में ग्रोथ हमेशा मकान पे या जमीन पे ज्यादा मिलता है। मकान या बने बनाए कंस्ट्रक्शन एरिया पे डेप्रिसिएशन आता है। तो पहला लोकेशन हो गया उल्वा। उल्वे के बाद में यदि बात करें तो नियर बाई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके नियर बाई खारगर हो गया, जो खारगर अच्छा डेवलप हो रहा है। लेकिन यहाँ भी ऑप्शन आपको फ्लैट्स में मिलेंगे। खारगर में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट के भी काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो खारगर एरिया भी ठीक है। लेकिन यहाँ आपके बजट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। खारगर के बाद में यदि अपन बात करें तो वो आता है तलोजा, इसके नियर बाई हो गया। तलोजा में भी काफी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। या इसके आसपास के अंदर आप बात करें तो जैसे कई लोगों ने सुना होगा उल्वे या इसके एयरपोर्ट के नजदीक के अंदर पुष्पक नगर, पुष्पक नगर काफी फेमस हो रखा है। तो पुष्पक नगर में क्या है कि सिडको के प्लॉट्स है, बड़े साइज के, छोटे साइज के प्लॉट्स नहीं है, उनमें फ्लैट्स आ रहे हैं। बंगलो या विला ऐसे काफी कम आ रहे हैं। तो अब हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। कईयों को इंडिपेंडेंट मकान चाहिए, किसी को फ्लैट में रहने का कल्चर चाहिए, किसी को सिक्योरिटी के हिसाब से फ्लैट चाहिए, वो डिपेंड आप पे करता है। तो यहाँ आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथे यदि पॉइंट्स की बात करें तो वो आता है पनवेल। पनवेल में भी काफी जो ओल्ड पनवेल और न्यू पनवेल आया, तो यहाँ पे भी सिडको की काफी कॉलोनी है, सिडको के काफी प्लॉट्स हैं, उनमें काफी जगह फ्लैट्स आ रहे हैं। कुछ जगह सिडको ने प्लॉट्स भी दिए थे, हो सकता है बजट के हिसाब से रीसेल में या आप ले सकते हैं, तो यहाँ भी आप प्लान कर सकते हैं। और पनवेल से जैसे अपन आगे की तरफ चलते हैं पूना की तरफ, तो इस एरिया के अंदर क्या है कि काफी आगे के टाइम में ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। रीजन ये है कि यहाँ जमीनें अवेलेबल है और यहाँ बंगलो प्लॉट्स या खुद के विला इस तरह के ज्यादा आएंगे। तो इस एरिया को, जैसे चौक के नियर बाई का जो एरिया है, 5 लोकेशंस की बात करें तो चौक के नियर बाई में काफी टाउनशिप्स आ रही है, काफी बड़े बड़े ग्रुप्स की आ रही है। रियासत ग्रुप की टाउनशिप है यहाँ पे यदि अपन बात करें तो। इसके अलावा गोदरेज है, हीरानंदानी है, इनके फ्लैट्स के प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वाधवा का यहाँ प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट टाउनशिप है। इसके अलावा यदि बात करें कल्पतरु का है, अडानी ग्रुप्स की टाउनशिप आ रही है, यहाँ पे प्लॉटिंग के अंदर भी आ रही है, फ्लैट्स में भी आ रही है। इसके अलावा जो दुबई की कंपनी है MFC, उसका भी ग्रुप मतलब उसका भी टाउनशिप आ रहा है। तो यहाँ प्लान कर सकते हैं। क्यों कि यहाँ आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, हमेशा आपको ग्रीनरी रहेगी, पहाड़ियों का व्यू रहेगा, तो यहाँ प्लान कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ा ग्रोथ रहेगा। इसके अलावा नवी मुंबई में जो पनवेल से करजत के लिए लोकल लाइन
का काम चल रहा है वो इस साल एंड तक चालू हो जाएगा, मतलब 2025 में, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ रहेगा। एयरपोर्ट अप्रैल में चालू हो रहा है, तो इसकी वजह से इस एरिया में काफी ग्रोथ रहेगा। यदि आप प्लॉटिंग के अंदर प्लान कर रहे हैं तो आपको चौक के नियर बाई या इसके आसपास के एरिया को आपको अपने बकेट में डालना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए यहाँ पे। यदि फ्लैट्स वगैरह में कर रहे हैं तो उल्वे, खारगर, तलोजा या पनवेल या न्यू पनवेल के आसपास कर सकते हैं। इसके अलावा इस एरिया में क्या है कि काफी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इस एरिया में ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा यदि प्लस पे फाटे से अपन गोवा रोड की तरफ चलते हैं तो वहां भी कुछ टाउनशिप्स आ रही है, कुछ प्लॉटिंग के अंदर टाउनशिप्स आ रही है, तो उस रोड पे भी प्लान कर सकते हैं। वो क्या रहेगा, अटल सेतु से सीधा कनेक्टिविटी हो रहा है, तो इस वजह से उस एरिया में भी ग्रोथ रहेगा। और सीधा अटल सेतु से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी, बड़े रोड्स बन रहे हैं, तो वहां उस एरिया में भी काफी ग्रोथ रहेगा। और उस एरिया की यदि बात करें तो वहां अभी तक फ्लैट्स के प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं है, कुछ है तो उसमें आप प्लान कर सकते हैं। प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट काफी आ रहे हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप यदि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें, सस्ती जमीन के चक्कर में नहीं पड़े। हमेशा सस्ता, कहावत है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। महाराष्ट्र में यदि बात करें तो या गुंठा में बहुत ज्यादा जमीनें सस्ती मिलती है, हर आदमी फंसता है, कहीं ना कहीं ले लेता है, और जब फंसता है तब 1 रुपया भी वापस नहीं आता है। बहुत सारे लोग फंसते हैं और कई जगह आता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, कहीं भी आप ले रहे हैं तो यदि नेशनलाइज्ड बैंक यदि प्रॉपर्टी पे आपको लोन कर रहा है तो आपको वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। यदि नेशनलाइज्ड बैंक लोन नहीं कर रहा है, चाहे वो एनए है चाहे कैसे भी है, तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे विवाद रहते हैं और यहाँ पे जो जमीनों के अंदर मैटर्स रहते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हर आदमी क्या सस्ते के चक्कर में आता है, यहाँ गुंठा में जमीनें बिकती है, सस्ती 2 लाख गुंठा, 3 लाख गुंठा, उसके चक्कर में पड़ते हैं, उनके बड़े बड़े एड्स आते हैं, तो हर आदमी उसके चक्कर में पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जहां भी आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं उसमें नेशनलाइज्ड बैंक से यदि लोन हो रहा है उस प्रॉपर्टी पे, तो विदाउट लोन भी आपको ले सकते हैं, लेकिन किसी का, एक आदमी का भी यदि उस प्रॉपर्टी पे लोन हो रखा है तो आपको वहां प्लान करना चाहिए। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मेरे इसके अंदर व्यूवर्स की बात करूं तो 80% व्यूवर्स देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। और आपका कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट में आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।